आमिर जमाल इस सीरीज की दरियाफ्त साबित हुए, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी। बॉलिंग में तो खैर उनको एक एडवांटेज मिला कि एक फास्ट बॉलर्स के लिए जो आइडियल कंडीशंस होती हैं ऑस्ट्रेलिया में वैसी ही थी। तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, पहली सीरीज थी, बहुत जबरदस्त खेले। आप बैटिंग में देख लें, बॉलिंग में देख लें, मैं बॉलिंग की बात करूंगा। जो बॉलिंग हम जहां पर मिस कर रहे थे पुराने बॉल से, नए बॉल से नहीं, पुराने बॉल से जो चीज हम मिस कर रहे थे, पेस और हिट करने वाला, वो हमें जो है बड़े अरसे बाद आई थिंक पेस के साथ ऐसा बॉलर मिला जो 136 137 कर रहा है। 132 131 वाले पास हमारे पास हैं, लेकिन और उसके बाद उसने डिलीवर किया, और लकीली उसको ऑस्ट्रेलिया विकेटें मिली जो उसके मुताबिक की है, उसको सूट करती हैं। जिस तरह का वो बॉलर है तो उसको वो सूट करती हैं। और मतलब हैट्स ऑफ टू हिम कि उसने इतना जबरदस्त परफॉर्म किया, बेस्ट प्लेयर के अगेंस्ट उसने परफॉर्म किया। और इसी तरह वो कैरी ऑन करे तो एक अच्छा एसिड है। और ये है कि देखभाल के उसको भी इस्तेमाल किया जाए, बस कि ये ना हो, क्योंकि एकदम से बंदा होता है ना तो हर 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 क्रिकेट मिलती है ना तो बंदा फिर उसकी परफॉर्मेंस नीचे जाना शुरू होती है। एक अच्छा एसिड मिला, होपफुली वो अपने आप को फिट रखे, फिट है भी, नजर भी आता है। और एक अच्छा एसिड है, इवन टेस्ट मैचों में नहीं, मेरे ख्याल से तीनों फॉर्मेट में वो एक अच्छा हमें एक पैकेज के तौर पे मिला है। बैट्समैन और मतलब बॉलर, मैं बॉलर पहले मानूंगा और फिर बैट्समैन के हमें 7 8वें नंबर पे जो बैट्समैन ऐसा है कि जिसपे अब हमारी टेल अगर आप देखें तो 6 के बाद तो नजर ही नहीं आते थे। तो अब ये है कि ठीक है जी, सलमान आगा आते हैं 7वें पे, ठीक है, फिर 8वें पे आमिर जमाल आते हैं, फिर 9 10 11 आई जाई होती है। तो कम से कम 9 तक आ गई है, तो होपफुली 9 10 11 तक भी आए हमारी आगे। शान मसूद के साथ आपने बड़ी क्रिकेट खेली और कप्तानी की उन्होंने पहली बार पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज़ में। वही बात कि जितवा तो नहीं सके, लेकिन बाज़ मौक़े पर ऐसा लगा कि वो बेहतर कप्तानी कर रहे थे। इसी तरह शाहीन शाह अफरीदी न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए कप्तान मुकर्रर हुए हैं। तो ये क़यादत की जो तब्दीली हुई है, इस हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए जी, कैप्टन ज़ाहिर है, अभी शान मसूद टेस्ट के बने हैं, शाहीन जो है T20 के बने हैं। जो भी कैप्टन बनेगा और जिसको भी कप्तान आप बनाएं, उसको टाइम जरूर दें। ऑस्ट्रेलिया एक मुश्किल सीरीज थी, बट उसमें शान मसूद ने मेरे नजरिए में उसने कप्तानी अच्छी की, क्योंकि देखिए जब कप्तानी अच्छी होती है तो फाइट होती है, और फाइट वो नजर आई हम सबको। ठीक है, लैप्सेस होते हैं, वो होते आ रहे हैं, कोई पहली दफा नहीं की है ऑस्ट्रेलिया जाके पाकिस्तान ने, लेकिन बहुत 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 ज्यादा बेहतर खेले होंगे। ये आप भी गवाह होंगे इस चीज के कि जितनी भी पुरानी सीरीजें हुई हैं, इस टाइम ऐसे लग रहा था कि आपने जाने से पहले ये भी सुना होगा कि भाई पता नहीं किस प्लेयर ने कहा था कि हमने लास्ट टाइम बोला था जी पाकिस्तान की बहुत हल्की बॉलिंग है, इससे हल्की बॉलिंग हमने आज तक नहीं देखी। लास्ट जो सीरीज खेलने गए थे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, और उसने, मुझे उस बंदे का प्लेयर का नाम याद नहीं आया, तो उसने इस दफा बोला था सॉरी मैं अपने वर्ड वापस लेता हूँ, ये जो अब आ रही है पाकिस्तान की बॉलिंग ये उससे भी ज्यादा जो है हल्की है। तो उस हल्की बॉलिंग ने जो है सबके जो है ना नाक में दम कर दिया था ऑस्ट्रेलिया वालों के। और वो कमेंट्री में भी आपने देखा होगा, जो कि नजर आ रहा था जैसे जैसे वो हेड भी आउट हुए, जो जो आउट होते थे। तो ये था कि जहाँ तक कप्तानी की बात है, वही है कि शान मसूद को भी टाइम देना चाहिए। शाहीन लाहौर कलंदर से कप्तानी कर चुके हैं, 2 टूर्नामेंट जितवा चुके हैं, उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। और वर्ल्ड कप भी है, और ये अच्छा है कि 5 मैचेस जो है अभी न्यूजीलैंड के साथ हैं, तो वो एक अच्छा उनको जो है ना तैयारी के लिए मिलेगा। और शाहीन की परफॉर्मेंस सबके सामने है, और होपफुली इंशाल्लाह के एक जबरदस्त कप्तानी के बॉल एज अ बॉलर तो हमें नजर आए हैं, और एज अ कैप्टन भी हमें नजर आए। न्यूजीलैंड से T20 सीरीज़ पाकिस्तान की शुरू हो चुकी है। उस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या चांसेस हैं पाकिस्तान टीम के फतह के? माजी में पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया न्यूजीलैंड में। लास्ट टाइम जो ट्रायंगुलर सीरीज़ हुई थी वर्ल्ड कप से पहले, उसमें फतह भी हासिल की थी। अब क्या लगता है आपको कि जो बायोलेटरल न्यूजीलैंड के साथ सीरीज़ है उसमें कैसी रहेगी परफॉर्मेंस? देखिए, सारे खेले में सारे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। T20, देखिए T20 के एक आध के अलावा तो वही टीम खेलती आ रही है पिछले 3 4 साल से। तो आई डोंट थिंक तो कि ये कहने की जरूरत है कि परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, सबको पता है उसने क्या किसने क्या करना है, और सब उधर पहले भी खेले हुए भी हैं। बहुत कोई 2 3 होंगे जिन्होंने नहीं खेला होगा न्यूजीलैंड में, बाकी तो उन सबों ने खेला हुआ है। तो होपफुली अच्छी परफॉर्मेंसेस रहेगी और अच्छे मैचेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। बैटिंग वाइज भी, बॉलिंग वाइज भी, फील्डिंग वाइज भी न्यूजीलैंड अपने घर में वो बाहर भी अच्छी है, और अपने घर में और ज्यादा खतरनाक है। तो हम लोग जो है हमें एक अच्छे मैचेस और अच्छा एक जो है टाकरा देखने के लिए मिलेगा। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जो ओपनिंग जोड़ी है, बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया। T20 में कई मैचेस भी उन्होंने जितवाए।
लेकिन अब ये बातें ज़ेर गर्दिश हैं और जब तक ये इंटरव्यू चलेगा फैसला हो भी चुका होगा कि ओपनिंग पेयर तब्दील कर दिया जाए और रिजवान के साथ साइम ओपनिंग करेंगे। तो आपके ख्याल में क्या ये फैसला दुरुस्त है? देखिए जी, मेरा हमेशा से बिलीव है कि जो पाकिस्तान के लिए अच्छा है वो किया जाए। अगर बाबर और रिजवान में से कोई भी एक भी ओपन करेगा तो मुझे नहीं लगता ये कोई गलत फैसला होगा। और देखना चाहिए कि किसको ओपन करानी चाहिए, क्या बेटरमेंट है टीम के लिए, तो उसको वो कराएंगे। और जो भी मैनेजमेंट या कप्तान जो भी फैसला करे, आई थिंक हमें उसको उसको बैक करना चाहिए, क्योंकि अभी नहीं पता कि उनका क्या है, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप है। हम यही चीजें बोल्ड डिसीजन लेंगे तो हमें फायदा होगा। लेट्स सी कि हम एक आध मतलब ये चीजें चेंज करके देखें। होपफुली हमें जो है उसको डिलीवर करेगा जो भी नया जो है ओपनर खेले। और यहाँ बाबर और रिजवान भी ओपन करे, जो भी खेले मेरे लिए तो ये है कि जी पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करे। और अगर कोई बाबर के साथ करता है या रिजवान के साथ ओपन करता है तो हमें उस डिसीजन को बैक करना चाहिए। बस मैं इस चीज को कहूँगा कि हम इस चीज को बड़ी बातें कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है। देखिए जी, आप बोल्ड डिसीजन लेते हो। शॉन मार्च भी जो है, क्या कहते हैं, मिचेल मार्श सॉरी, जब वर्ल्ड कप में उसने 150 किया था, आई थिंक ओपन ही आगे किया था। ठीक है, और उसके बाद जब ट्रेविस हेड फिट होके आया तो किसने ओपन की सर? हाँ। तो सर जब मतलब उन्होंने डिसीजन लिया ना, इसी जगह हम होते तो हम कहते नहीं जी, नहीं जी उसको नहीं, ओपन से नहीं हटाओ, उसने 150 किया। नहीं जी, जिसकी जो जगह है आई थिंक उस पर अगर उसको खिलाया जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और चांस दिया जाए। और बाबर और रिजवान माशाल्लाह इतने एक्सपीरियंस हो गए हैं, उनको नंबर का इशू कोई भी नहीं होगा। ना ही पहले हुआ है ना ही अब होगा मेरे ख्याल से। और टीम के लिए वो हमेशा आगे रहते हैं और सबको रहना भी चाहिए टीम के लिए, क्योंकि टीम पहले है बाकी सब कुछ बाद में है। तो आई थिंक 3 नंबर कोई भी खेले, 4 नंबर कोई खेले, कोई दोनों ओपन खेले, जो भी खेले वो फ्रंट और फ्रंट पे रहेंगे और दोनों उसको एक्सेप्ट करेंगे। अभी कैरियर के हवाले से सवाल तो बहुत सारे हैं जहन में, लेकिन अभी लगता है आप कंफर्टेबल नहीं है इस मौजू पे बात करने में। ज़ाहिर है पाइपलाइन में होंगी बहुत सारी आपकी चीज़ें, तो फिर जब डिसाइड हो जाएगा कि आपने अपने फ्यूचर का फैसला कर लिया है फिर आपको दोबारा जहमत देंगे। तो मेरी लाइफ पूरी ऐसी ही गुजरी है और आगे भी ऐसी ही गुजरेगी, तो होपफुली इंशाल्लाह जल्द जो है सारे सवालों के आपको जवाब दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। फवाद आलम की गुफ्तगू आपने सुनी। उन्होंने बताया कि अमेरिका में क्रिकेट खेल रहे हैं वो, और जल्द पाकिस्तान वापस आकर अपने कैरियर के हवाले से कोई फैसला करेंगे। उन्होंने शान मसूद की कप्तानी को सराहा, साथ में बाबर आजम के हवाले से ये कहा कि इतने ग्रेट बैट्समैन हैं वो कि ऐसा अगर आउट ऑफ फॉर्म थोड़े अरसे के लिए हुए भी हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि कोई टेक्निकी खामी आ गई है उनके अंदर या कोई ऐसा मसला हो चुका है। तो उनको पूरा यकीन है कि बाबर जल्द फॉर्म में नज़र आएंगे। और शाहीन के हवाले से भी उन्होंने यही ख्वाहिशात जाहिर की हैं कि वो T20 क्रिकेट में एज ए कैप्टन कामयाब साबित होंगे। फिर इंशाल्लाह किसी और गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।